साथियों, मैं हूं गोपाल। हाजिर हूं अपने चैनल समय की बात के साथ। आज मैं आपके साथ घटना का एक चित्र बना रहा हूं, जिसे देखकर आप अपने संबंधों के विषय में जांच करेंगे कि कहीं किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में राय बनाने को लेकर आपसे कोई चूक तो नहीं हो गई। तो आइए मेरे शब्दों के साथ एक दृश्य देखते हैं। मेट्रो ट्रेन अपनी गति से बढ़ी जा रही है। अंदर कुछ यात्री अपनी सुविधा अनुसार सीटों पर बैठे हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सीट पर एक बुजुर्ग बैठे अखबार पढ़ने में मग्न है। एक दूसरी सीट पर बैठे लड़के ने अपनी चप्पलें एक तरफ उतार दी है और मेट्रो के ठंडे फर्श का नंगे पैरों से आनंद ले रहा है। सामने की सीट पर बैठी एक नवयुवती कानों में लीड फंसाए संगीत का आनंद ले रही है। उसके पैर थिरक रहे हैं और बीच बीच में सिर भी हिलाती है। मुंदी हुई आंखें खोलकर इधर उधर गर्दन घुमाकर देख लेती है कि कहीं उसका सिर अगल बगल बैठे किसी यात्री को तंग तो नहीं कर रहा है। औपचारिक वेशभूषा में बैठे एक सज्जन अपना चश्मा नाक पर आगे की ओर टिकाए बार बार मोबाइल को अपनी आंखों से दूर ले जाकर अपने आंखों की पुतली ऊपर नीचे करके कुछ समझने का प्रयास करने में लगे हुए। अगली सीट पर बैठी एक महिला आंखें मूंदे हल्की सी मुस्कान के साथ सिर पीछे टिकाए किसी ध्यान में मग्न है। उसके पास 2 हैंडबैग हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वह कोई स्कूल अध्यापिका है। इस दृश्य को देखकर आप समझ गए होंगे कि मेट्रो में भीड़ कम है और शांत वातावरण है। अगला स्टेशन आया और दरवाजे खट खट की आवाज़ के साथ खुल गए। जो जहां था बैठा रहा, लेकिन 3 नए यात्रियों ने ट्रेन में प्रवेश लिया, जिनमें 2 छोटे बच्चे थे और एक 30-32 साल का युवक। हालांकि मेट्रो में कई सीटें खाली थी, परंतु युवक बैठने की जगह मेट्रो में लगे एक लंबवत डंडे के साथ सिर सटाकर शून्य सा खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में उसके साथ आए दोनों छोटे बच्चों ने ट्रेन के इस कंपार्टमेंट में तूफान ला दिया था। एक बच्चे ने बुजुर्ग के हाथ का अखबार खींच लिया, दूसरे व्यक्ति के चश्मे को अचानक हाथ मारकर गिरा दिया। दूसरा बच्चा फर्श पर पड़ी चप्पलों को बार बार इधर उधर कर रहा था। डांट खाकर बच्चे एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को तंग करने लगते। देखो, एक बच्चे ने नवयुवती की लीड खींच दी, जिस पर उसने 4-5 साल के इस बच्चे को जोर से धक्का दे दिया और वह जोर जोर से रोने लगा। अब सभी का ध्यान एक ही ओर केंद्रित हो गया। मैडम का ध्यान भी टूट गया था। ज़्यादातर लोग उस आदमी को घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ तो यह कहने लगे, जब संभाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हो। सुनने वाले हम सब भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया रखते होंगे, लेकिन उस आदमी को कोई फिक्र नहीं थी। ज्यों का त्यों सिर टिकाए ऐसे खड़ा रहा था, मानो धीरे धीरे कुएं में रस्सी नीचे सरकती जा रही हो। वह आदमी धंसता जा रहा था। सभी की नाराज़गी उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई उसके पास जाकर कुछ नहीं कह रहा था। मैडम को शायद अगले स्टेशन पर उतरना था। पहले तो उन्होंने गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन फिर बड़ी संवेदना के साथ उस आदमी की आंखों में अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब, शायद आप अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदमी कुछ सजग हुआ और बोला, मैडम, कुछ देर पहले मेरी पत्नी का और इन बच्चों की माँ का देहांत हो गया है। बस उसे अंतिम बार देख लेने जा रहा हूँ। किसी को क्या समझाऊँ, मैं तो खुद को ही समझाने की कोशिश में लगा हूँ। दोस्तों, इस जवाब को सुनकर आसपास बैठे सभी यात्रियों का मन बदल गया। नवयुवती ने उठकर उस बच्चे को गोद में ले लिया। अखबार वाले अंकल ने जेब से टॉफ़ियाँ निकाली और उस बच्चे को अपने पास बुला लिया। मैडम ने भी पूछा, मेरी कोई मदद चाहिए? दोस्तों, इस तरह सभी की राय बदल गई, लेकिन हैरानी तब हुई जब चप्पल वाले लड़के ने
गीता का उपदेश बड़े रूखे लहजे में सुना दिया। अरे भाई, जाने वाला तो चला गया, अब इन्हें तो संभाल ले। अब ऊपर के सभी व्यक्तियों के बारे में आपकी क्या राय बनती है? अपने अपने विवेक के आधार पर वह ठीक ही होगी, लेकिन मेरे मन में यह सवाल था कि आखिर उससे मैडम ने ही सवाल क्यों किया, और उनका तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ था, उन्हें उतरना भी था। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैडम ज़रूर एक क्लास में ऐसे ही शैतान 40-50 बच्चों की एक साथ देखभाल करना जानती होंगी, और उनके माता पिता की दशा देखकर भांप लेना उन्हें आता होगा। तो दोस्तों, संवेदनशील बने और तब फैसला करें। धन्यवाद समय देने के लिए। फिर